ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल। आज तक ये कहने में हमें बहुत गर्व महसूस होता था, लेकिन अब क्या आप जानते हैं आज पराग अग्रवाल का क्या हाल है? और आपने बहुत दिनों से ट्विटर के बारे में अजीब अजीब बातें सुनी होंगी, तो इन्हीं सब चीज़ों का एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में। Musk bought it. He's one of the world's Go between Elon Musk and our technology corridor. और आज के समय इलॉन मस्क बहुत चर्चे में हैं कि इलॉन मस्क ट्विटर को खरीद लेंगे। आखिर क्या है ट्विटर का राज, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन क्या आपको पता है इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया और ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को फायर कर दिया और साथ ही साथ बहुत से एम्प्लॉयज को भी फायर कर दिया, ले ऑफ कर दिया। जी हाँ, आप सबने बिल्कुल सही सुना। इलॉन मस्क का दावा है कि ट्विटर एक आजाद चिड़िया बन चुका है। अब ट्विटर पे जो चाहे वो बातें हो सकती है, सबको अपनी अपनी बातें रखने का फ्रीडम मिलेगा। और इलॉन मस्क का सबसे बड़ा एजेंडा है फ्रीडम स्पीच। इलॉन मस्क एक आजादी की रिवॉल्यूशन लेके आना चाहते हैं ट्विटर पर। लेकिन उससे पहले क्या आपको पता है कि ट्विटर ने इलॉन मस्क पर केस कर रखा है? आइए इसकी बात हम शुरुआत से करते हैं। ट्विटर की कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। 31 जनवरी 2022 जब इलॉन मस्क ने पहली बार ट्विटर पर अपना स्टॉक खरीदा, और ये बात बिल्कुल सीक्रेट रही। ये बात कोई भी नहीं जानता था, कोई भी पब्लिक नहीं, इसे बिल्कुल सीक्रेट रखा गया। अगले 1-2 महीने तक ये धीरे धीरे करके और स्टॉक खरीदते गए और फिर दिन आया 14 मार्च का। 14 मार्च को इलॉन मस्क ने करीब 5% स्टॉक खरीद लिए ट्विटर के। 14 मार्च 2022 अमेरिका की एक्सचेंज कमीशन को ये डिक्लेयर करना पड़ा कि इलॉन मस्क के भी ट्विटर में 5% स्टेक है। इससे जनता को पता चल गया। ये ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा 10 दिन की डेडलाइन देखता है, पर इलॉन मस्क ने डेडलाइन पार कर दी। इसी बीच इलॉन मस्क अपने फॉलोअर्स से भी पूछते रहते थे कि क्या ट्विटर फ्रीडम ऑफ स्पीच को सपोर्ट करता है। इन्हीं बीच इलॉन मस्क अपने आइडियाज को शेयर कर रहे थे ट्विटर के फॉर्मर सीईओ जैक डॉर्सी के साथ। जैक डॉर्सी को भी इलॉन मस्क का आइडिया बहुत पसंद आया, क्योंकि उनका आइडिया फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके था और जैक डॉर्सी भी फुल सपोर्ट करते थे इलॉन मस्क को। लेकिन प्रेजेंट में सीईओ ट्विटर के पराग अग्रवाल थे। 3 अप्रैल 2022 इलॉन मस्क अपने आइडिया को लेके पराग अग्रवाल और बाकी बोर्ड मेंबर्स के साथ डिस्कस करने गए और वो कहते हैं या तो ट्विटर को एक प्राइवेट कंपनी बना लो या फिर ट्विटर का अल्टरनेटिव बनाया जाए जो ट्विटर का कम्पीट करे। और उसी के अगले दिन 4 अप्रैल 2022 को जनता को पता चल जाता है इलॉन मस्क का शेयर 9.2% है ट्विटर में। और इसी अनाउंसमेंट के बाद ट्विटर का स्टॉक प्राइस आसमान छूने लगता है। ट्विटर के बोर्ड ऑफ मेंबर्स सिर्फ यही सोचते रह गए क्या होगा अगर ट्विटर को प्राइवेट कंपनी बना ली जाए या फिर इलॉन मस्क अपना एक ऐप लॉन्च करे जो ट्विटर को कम्पीट करे। बाकी बोर्ड मेंबर्स इलॉन मस्क को एक सीट ऑफर करते हैं बोर्ड का, जिसे इलॉन मस्क एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद 9 अप्रैल को इलॉन मस्क ट्वीट करते हैं इस ट्विटर डाइंग। फिर इसके बाद ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल इलॉन मस्क को एक पर्सनल मैसेज किया कि आप इतने बड़े स्टेक होल्डर हो हमारी कंपनी के और आप इसी के खिलाफ बोल रहे हो। इसी के 1 घंटे के अंदर ही इलॉन मस्क का जवाब आता है कि मैं बोर्ड को ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि इनकी प्राइवेट मैसेज लीक कैसे हुई। कुछ ऐसा हुआ था कि ट्विटर ने इलॉन मस्क पर केस कर दिया था, जिसके कारण उन्हें ये मैसेज लीक करना पड़ा। और 14 अप्रैल को इलॉन मस्क डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं $43 बिलियन में ट्विटर को खरीद लूंगा। वो फुल कंट्रोल कर चाहते थे ट्विटर पर, ताकि वो वैसा ट्विटर बना सके जैसा वो चाहे। और 25 अप्रैल 2022 को सभी बोर्ड ऑफ मेंबर्स मान जाते हैं ट्विटर को बेचने के लिए और $44 बिलियन में इलॉन मस्क खरीद लेते हैं ट्विटर को और इस तरह वो बन जाते हैं सीईओ ट्विटर के। और फिर इसके बाद मई 2022 को इलॉन मस्क को रियलाइज होता है कि कहीं उन्होंने ट्विटर को खरीद के कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन 27 अक्टूबर 2022 इलॉन मस्क फाइनल डील करके ट्विटर को खरीद लेते हैं। इलॉन मस्क ऑफिशियली ट्विटर को खरीद लेते हैं और इसी के साथ एक और न्यूज वायरल होती है कि ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को फायर कर दिया गया है और साथ ही साथ सीएफओ और जनरल सिक्योरिटी को भी फायर कर दिया गया है और खुद सीईओ बन जाते हैं ट्विटर के। इसके बाद धीरे धीरे करके इलॉन मस्क अपने अपने प्लान्स बताने लगते हैं, जैसे वो ट्विटर को भी एक चाइनीज ऐप वीचैट जैसा बनाना चाहते हैं जिसमें वीडियो कॉल भी हो सके, चैट भी हो सके, यहाँ तक कि पेमेंट भी हो सके। ओवरऑल वो ये चाहते हैं कि एक ही ऐप में सब हो जाए। और उनका दूसरा प्लान है कि जो भी ये ट्विटर पर ब्लू टिक
मस्क आते हैं वो सिर्फ फेमस और नामी आदमियों को ही दिए जाते हैं। वो ये चाहते हैं कि ये ब्लू टिक सबको मिले और वो भी $8 पर मंथ पे। एक तरफ से ये उनकी कमाई का जरिया हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो ट्विटर में जितना भी पैसा खर्च किए हैं वो सब रिकवर करने के लिए ये सब कर रहे हैं और कोई जरिया उन्हें दिख नहीं रहा, इसलिए इसे पेड वर्जन बना देते हैं। और ट्विटर अब एक प्राइवेट कंपनी है और इस पे सबको बोलने की आज़ादी है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच। सो इस तरह इलॉन मस्क ने टेक ओवर कर लिया ट्विटर को। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।